दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। हीट वेव का असर बरपा रहा कहर, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। भीषण गर्मी और लू हुई जानलेवा। तो फरीदाबाद में सामने आए मौत के मामले, ये बड़ी खबर आ रही है। हीट वेव से हुई कई लोगों की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी, सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। तो अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा जो है वो होने लगा है। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। हीट वेव का असर बरपा रहा कहर, लगातार हीट वेव का असर बढ़ रहा है। भीषण गर्मी और लू जानलेवा साबित हो रही है। फरीदाबाद की बात करें तो मौत के मामले सामने आ रहे हैं हीट वेव के चलते। हीट वेव से 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है, काफी इजाफा देखने को मिला। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो हीट वेव का असर कहर लगातार बरपा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से फिलहाल अपील ये लोगों से की जा रही है कि जरूरी हो ज्यादा तभी आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त जो है तापमान वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हीट वेव का असर जो है वो लोगों पर पड़ रहा है। तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, हीट वेव का असर बरपा रहा कहर, ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। भीषण गर्मी और लू हुई जानलेवा। तो फरीदाबाद में सामने आए मौत के मामले जो है वो सामने आए। हीट वेव से करीब 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर, सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। हीट वेव का असर लगातार कहर बरपा रहा है। भीषण गर्मी और लू जानलेवा साबित हो रही है। फरीदाबाद में सामने आए मौत के मामले, ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। हीट वेव से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि की है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, लगातार तापमान जो है वो हाई है, इस बीच हीट वेव से मौत के मामलों के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए जो कि हीट वेव की वजह से काफी ज्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है कि एक बेड पर दो मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हीट वेव का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। 45-48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है। ऐसे में आम लोगों को इसका जो है वो काफी नुकसान जो है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं कई लोगों की जो है वो लगभग आधा दर्जन लोगों की जो है वो हीट वेव के चलते मौत भी हो चुकी है। अस्पतालों का आलम यह है कि अस्पतालों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक बेड के ऊपर दो जो है वो मरीजों को रखना पड़ रहा है। अस्पतालों में जो है वो जगह कम पड़ रही है। जो हीट वेव से बचने के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं उनमें जो है वो बेडों की संख्या जो है वो कम है और इसके चलते जो है वो एक बेड के ऊपर दो मरीज जो है वो कहीं ना कहीं रखे जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है अंजलि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो चरमराई हुई है, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो आखिर धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है, परंतु कोशिश वो पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। एक बेड के ऊपर दो मरीज जो है वो एडजस्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर अलग अलग जगहों से हम देखें तो कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर लगभग आधा दर्जन लोग जो है वो कहीं ना कहीं हीट वेव के चलते जो है उनकी मौत हो चुकी है। कहीं बुजुर्ग है तो कहीं इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो हीट वेव का प्रकोप है वो उत्तर भारत में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी अंजलि। लेकिन मुकेश, कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा इस ओर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? कम से कम इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोगों को भी सचेत किया जा सके कि वो घरों से बाहर कम निकले, जरूरी हो, खासकर स्कूलों के लिए। खासकर क्या कोई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है? ठीक है अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि लगातार वो जो है लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि बाहर जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है और ऐसे में घर से जब बाहर निकले जब जरूरी काम हो। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिर को ढककर पूरे हाथ के जो कपड़े हैं वो पहनकर जब घर से बाहर निकले और कम ही जो है वो मात्रा में घर से बाहर निकले और जब भी बाहर निकल रहे हैं
तो तरल पदार्थों का जो है वो सेवन लगातार करते रहे। परंतु वही बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की जो मरने की जो संख्या अगर बात की जाए तो उनमें अधिकतर जो है वो कहीं ना कहीं बेकारी टाइप के और जो बुजुर्ग है वो उस टाइप के लोग जो है वो शामिल हैं, जिनका कोई और ठिकाना नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर इस तरीके से रहते हैं, तो वो उनकी संख्या कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि अभी स्कूलों की जो है वो छोटे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं 1 जुलाई तक, तो अभी स्कूलों के लिए ऐसे कोई अभी अल्टीमेटम नहीं आया है, परंतु कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार अगर जो आलम यही रहा तो स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो फरीदाबाद डीसी है विक्रम सिंह, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की जा रही है लगातार। चाहे हम रोडवेज विभाग की बात कर ले, चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर ले, तो सबके साथ जो है वो बैठक की जा रही है ताकि रोड पर जाम ना लगे। रोड पर जाम लगने की वजह से भी लोगों को दिक्कतें होती है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार नगर निगम के अधिकारियों को भी जो है वो जो है आदेश दिए गए हैं कि जगह जगह पर पानी के मटके रखे जाएं या फिर पानी के जो एटीएम होते हैं वो लगाए जाए, ताकि लोगों को पानी की सहूलियत तो मिल सके। आखिरकार जो है वो गर्मी में बचाव के लिए पानी एकमात्र साधन है, तो ऐसे में उसकी व्यवस्था की जाए। लाख कोशिश की जा रही है, परंतु अस्पतालों में ये जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं इंजनी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।